परिवार की तरफ से मेरे दो बेटों की शादी के उपलक्ष्य में रामनवमी के पावन पवित्र पर्व पर सत्संग के बहाने हमें प्रभु चरणों में, गुरु चरणों में बैठने का शुभ अवसर प्रदान किया है। एक गलती कार्ड छापते हुए हो गई, जिसका सबसे पहले संशोधन कर देना चाहता हूं। कार्ड में लिख दिया गया कि महाराज स्वयं विराजमान होंगे और बच्चों को आशीर्वाद देंगे। सच्चाई ये है कि महाराज जी तो अज्ञातवास में हैं, बाहर नहीं निकलते। एक अत्यंत नीच अदम लड़खड़ाते कदमों से इस पथ पर चलने की अभिलाषा लेकर चलने वाला एक बहुत तपस्या जीव आपके चरणों में आया है। महाराज को नहीं बता रहे और आशीर्वाद देने के लिए नहीं, आशीर्वाद मांगने के लिए आया। जितनी खुशी आज सत्संग में यहाँ बैठकर मेरे मन को हुई, शायद कई भाग्यशाली आत्माएं उस आनंद को मेरे साथ उन्होंने भी लूटा हो, जो सिर्फ ईश्वर कृपा से किसी बहुत ही मुश्किल से मिलने वाली घड़ी पर, खुश नसीब घड़ी में जो मिल सकता है। आंखें बंद करके ध्यान में बैठिए, मन बेकाबू होकर चंचलता वश भागना शुरू कर देता है। सत्संग की ये बड़ी महिमा है कि गाने के बहाने किसी अच्छे शब्द के माध्यम से किसी स्वर की रूपरेखा दिखाकर, किसी शब्द ने, किसी तान ने, किसी स्वर ने
हमारे मन पर ऐसी एक चोट लगाई कि अपने आप बरबस आंखों से आंसू बह निकले। समाधि का आनंद कभी आता है जब आंखों में प्रेम का जल भर जाए। ये प्रेम जल, प्रेम के ये बिंदु आंखों में स्वयं उसकी कृपा के कभी नहीं आते। मैं तो विभोर हो गया अपने बेटों से प्रभु नाम की महिमा सुनकर। शब्द में जो रस था, भजनों में जो आनंद था, उससे कई गुना ज्यादा रस आया सहजो भाई कबीर जी और गुरु पंचम पातशाह के शब्दों से, जिसमें उन्होंने गुरु को वंदना करते हुए गुरु के सच्चे स्वरूप को प्रकट किया है। मैं रोज घर पर भी गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करता हूँ। हालांकि थोड़ी बहुत ही हिंदी भी आती है, कुछ दूसरी भाषाएं भी आती हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा मार्मिक बात, जो सबसे ज्यादा दिल में खुबने वाली बात, दिल पर चोट लगाने वाली बात है, वो ये है कि गुरु का जितना रहस्य, गुरु की जितनी महिमा श्री गुरु ग्रंथ साहब में गाई गई है, शायद कोई भी ग्रंथ उसकी तुलना न कर पाए। पहले ही शब्द से लेकर आखिरी शब्द तक, पहले पन्ने से आखिरी पन्ने तक बार बार डंडोरा पीटते हुए, बार बार नकारा बजाते हुए, बड़े ऊंचे स्वर से सारी दुनिया के सामने गुरुदेव कहते हैं कि गुरु और ब्रह्मा में कोई फर्क नहीं, दोनों ही एक अभेद है। जो ने इनमें अंतर जानता है उसकी अपनी आंखें अंधी हैं, वो देख नहीं सकता। मैं अपने गुरु को इसी तरह से वंदना करता हूं और आपसे फिर क्षमा याचक हूं। गलती के साथ कार्ड पर गुरुदेव का लिख दिया गया कि वो आएंगे। कहा तो ये कि एक दिन आने वाला है जिस दिन आफ़ताब-ए रूहानियत चमकेगा, और कहां एक टमटमाता हुआ दिया आपके सामने बैठा हुआ हो। मुझे अपने पर लज्जा आती है, लेकिन जो खुशी आपने भजनों के जरिए गुरु वंदना करते हुए मेरे मन को दी है, वो प्रशंसा से कहीं परे है। आज रामनवमी का पर्व है। भगवान राम की गाथा जगह जगह पर गाई जा रही है। मंदिरों में, शिवालयों में, मठों में, आश्रमों में, घरों में रामायण का पाठ भी है। महाराज की जीवनी के कुछ अंश भी सुनाए जाते हैं, कहे जाते हैं, और उन पर अनुसरण करने का हमें बार बार प्रेरणा के शब्द भी कहे जाते हैं।
अभी मेरे भाई श्री सतपाल जी शर्मा अमृतसर निवासी मेरे पर चोट लगा गए। उन्होंने ऐसे ही दर्द की तुलना मेरे साथ कर दी। सच्चाई यह है कि मैं तो आपकी चरणों की रज हूं। भरत बनने का तो स्वप्न भी नहीं देखा और अपनी कमजोरियों को जानता हुआ सर झुका लेता हूं कि अच्छा चलने के लिए कदमों में जो इस्तकलाल चाहिए, पांव में जो हिम्मत चाहिए, प्रभु कृपा कर सारी संगत की कृपा प्राप्त करता हुआ उस बल को, उस कृपा का याचक बनना चाहता हूं जिसके द्वारा इस ऊंचे रास्ते को तय कर सकूं। सबसे पहले आज सत्संग में आपने एक भजन सुना था और वो आज के सत्संग की सबसे बड़ी, जो सबसे ज्यादा कीमती बात थी, उसमें वो दर्शाई है कि राम को और श्याम को प्रेम के साथ ही बांधा जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रति उपदेश देते हुए ईश्वर प्राप्ति के अलग अलग मार्ग बताए और तब कहा, प्रेममयी भक्ति का उपदेश देते हुए महाराज ने, श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रति कहा कि सब धर्मों को छोड़ दे, सब योग क्रियाओं को छोड़ दे, अपना आप मेरे में लय कर दे, अपने आप मेरे में क्षय कर दे। जो मेरी शरण ग्रहण करते हैं, सबसे ऊंचा सबसे बड़ा आदर्श यही है, ये गीता का उपदेश है, यही भगवान श्री राम का उपदेश है। आज बेहतर यही होगा कि राम के जीवन की कुछ एक बातें आपको सुना दूं और आप अंदाजा लगा सकेंगे कि भगवान राम ने या रामायण के जरिए वाल्मीकि जी ने या तुलसी जी ने हमारे सामने क्या आदर्श रखा। साधारण सी बातें हैं, बहुत बार सुनी होंगी, नाटक के जरिए देखी भी होंगी। अच्छा हो एक नया दृष्टिकोण लेकर उन्हीं घटनाओं को फिर से देखें और पलटकर ये महसूस करें कि हम किस तत्व को ग्रहण करना चाहते थे लेकिन न कर पाए और शब्दों के जंजाल में फंस कर रह गए। आज सुबह ही 10 सुबह कुष्ठ आश्रम में अपनी कोड़ी बहनों, बेटियों और भाइयों के चरणों में गया था तो मैंने उनसे कहा था कि भगवान कृष्ण के, भगवान राम के जीवन की 3 सबसे ज्यादा खुशनसीब घड़ियां कौन सी थी आप जानते हैं? इस सभा में बैठे हुए जितने भी मेरे भाई हैं उन्होंने रामायण जरूर सुनी होगी, पाठ भी किया होगा। मैं उनसे ही पूछना चाहूंगा कि भगवान राम के जीवन की सबसे 3 कीमती
घड़ियां कौन सी थी? जवाब दिया गया मुझे कुष्ठ आश्रम में जिस दिन उनको राज तिलक मिलना था। मैंने कहा वो तो सुबह बनवास चले गए, वो खुशनसीब घड़ी कैसे हो गई? कहा गया जब उनका जन्म हुआ धरती पर अवतरण हुआ। मैंने कहा बाल अवस्था में भगवान राम को शायद बोध होता हुआ भी उसको प्रकट न कर पाए, फिर वो तो इतनी खुशनसीब घड़ी नहीं थी। वैकुंठ में बैठे हुए स्वर्ग धाम को छोड़कर मेरे जैसे जीवों के लिए वो कल्याण करने के लिए इस धरती पर अवतरण उन्होंने अवतार धारण किया। ठीक सोच कर बताइए, अगर इस सभा में बैठे हुआ कोई भाई मेरे इस प्रश्न का जवाब दे सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। रामायण 3 वाकयात को, 3 इंसिडेंट्स को, 3 बातों को बार बार हमारे सामने बहुत बड़ी प्रोजेक्शन के सामने पेश करती है। भगवान राम दंडक वन में जाते हैं, ऋषि मुनि अपने अपने आश्रमों में योग अभ्यास करने वाले सिर मूंडे हुए, जटाएं बढ़ाए हुए, तिलक धारण करते हुए, धोती पहने हुए, इत्यादि कर्मों में फंसे हुए, जकड़े हुए राम की प्रतीक्षा कर रहे। पर राम उन तिलकधारियों के पास, योगियों के पास, मुनियों के पास, ऋषियों के पास, तपस्वियों के पास, योगियों के पास, किसी के पास नहीं जाते। वो जाते हैं शबरी के पास, भीलनी के पास, और वो भी नंगे पांव। कहां माथे पर चंदन के तिलक, कहां माथे पर लकीरें गम की खींची हुई, कहां जटाएं सजाई हुई, लंबे लंबे खूबसूरत से टीके और चंदन लगाए हुए, कहां झुर्रियां पड़ी हुई, बाल बिखरे हुए, आंखें अंदर धसी हुई, रंग बता बहुत ही काला, सूरत इतनी बदी सी कि फिर देखने को आंख दोबारा देखना न चाहे। ऐसी शबरी के पास, ऐसी भीलनी के पास भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम नंगे पांव जाते हैं। और जूठे बेर खाकर भीलने से कहते हैं, भीलनी आज मेरे जीवन का सबसे ज्यादा खुशनसीब दिन है कि मुझे बहुत अच्छे प्रभु अनुराग में अपने जीवन को खो बैठी भक्तनी के दर्शन हुए। भगवान राम ने जिसके दर्शनों को, जिसके पावन दर्शनों को अपने जीवन का सबसे ज्यादा खुशनसीब दिन कहा, उस बिरली के जीवन से हमें क्या मिलता है? मुश्किल यह है कि आज मंदिरों में हम कपड़ों का ढेर लगाने को तैयार हैं, हीरे मोती जवाहरात चढ़ाने को तैयार हैं, लेकिन जूठे बेर भीलने की तरह खिलाने को तैयार नहीं। हम रीति और रवाजों में फंस गए, जो तत्व था उसको भूल गए। तत्व क्या था? तत्व तो यह था कि पास द्वारका जाने के लिए जब तैयार हुए तो कोई एक
सौगात भी अपने साथ ले जाने के लिए सुदामा के पास नहीं थी। मकान की छत फांदकर दूसरे घर में जाकर भिक्षा मांगकर उनकी पत्नी टूटे हुए चावल लाई, और वो भी इसलिए नहीं कि ये भगवान कृष्ण को जाकर अर्पण करने, रास्ते में भूख लगेगी, ये टूटे हुए चावल खा लेना और पानी पी लेना। वो सौगात लेकर गए सुदामा, और भगवान श्री कृष्ण जिनके आगे मेवे 36 पदार्थ रखे गए थे, आज भी रखे जा रहे थे, इतने द्रवत हो गए कि 3 लोकों का राज सुदामा को दे दिया। और कहा जाता है कि अगर रुक्मिणी ना दे रोकती तो 4था लोक भी उनके अर्पण कर देते। टूटे हुए तंदुलों पर रीझ गए, जूठे बेरों पर रीझ गए, और हमने समझा कि हमारी अगरबत्ती पर रीझ जाएंगे, हमारे अच्छे फल पर रीझ जाएंगे। महाराज ने 100 बार उन फलों के पीछे हमारे मन में झांक कर देखा, वो भक्ति नहीं थी जो शबरी के मन में जाग रही थी। भगवान राम शबरी से मिलने से पहले भी एक खुशी का बहुत बड़ा पवित्र दिन देख चुके थे। उस घड़ी की सराहना करते हुए तुलसीदास जी 5-6 पन्ने लिख गए। नदी पार करनी थी, निषाद से भेंट होती है, कुछ पढ़ा लिखा नहीं हूं, अज्ञानी हूं, तेरी पूजा किस तरह की जाती है मैं नहीं जानता, तुम क्या हो मैं तेरा मरण भी नहीं जानता, मुझे कुछ भी नहीं आता। मैं बहुत गरीब मामूली सा आदमी हूं, नाव रखता हूं, मुझे डर है। आपने अगर पांव ऐसे ही रख दिए तो मेरी किश्ती उड़ जाएगी, इसलिए मैं धोना चाहता हूं। कितना भोलापन। पांव लगाया था, शिला मनुष्य रूप धारण कर गई। मुझे डर है कहीं मेरी किसी ना हवा में उड़ने लग जाए, मुझे पांव धोने दो। ये नहीं कहा कि तुम त्रिलोकीनाथ हो, तुम वैकुंठ से उतर कर आए हो ना, बिल्कुल जैसे एक अबोध बालक जिद करता है, प्यार करता है, इसी तरह से निषाद ने भगवान राम के आगे हाथ जोड़े। भगवान राम कहते हैं तुलसीदास जी कि जब नाव के परली तरफ दरिया के परले किनारे पर पहुंचने वाले थे तो उन्होंने संकेत करके लक्ष्मण से पूछा, निषाद को क्या दिया जाए। उन्होंने आंखें नीचे कर ली क्योंकि उनके पास देने के लिए कुछ नहीं था। फिर उन्होंने सीता मां की तरफ देखा, असमंजस में पड़ गई कहते हैं तो उन्होंने भी आंखें नीचे कर ली। भगवान राम कहते हैं, यार देना तो बहुत कुछ चाहता था लेकिन पास कुछ नहीं, तुम्हें क्या दूं। निषाद कहते हैं, मैंने कोई काम नहीं किया बड़ा, जो आप काम करते हो वही मैं करता हूं। फर्क इतना है कि तुम बड़े पैमाने पर करते हो, मैं जरा छोटे पैमाने पर करता हूं। मैं तो इस छोटी सी नदी को लोगों को पार उतारता हूं,
तुम भवसागर से पार उतारे। बोल श्री ठाकुर जी महाराज। आपस में एक ही व्यापार करने वाले लेन देन नहीं किया करते। मैंने यहां से पार करवा दिया, आपने भवसागर से पार करा देना। रामायण कहती है कि राम ये सुनकर आंखें सजल हो गई, आंखों में पानी भर आया और निषाद से कहने लगे, निषाद अगर राम को वैकुंठ मिला तो तेरे लिए होगा, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं। तुलसीदास जी कहते हैं आज भगवान राम के सबसे ज्यादा खुशी का दिन था कि एक ऐसा भक्त मिला जो ज्ञान न जाना, कर्म न जाना, ध्यान न जाना। पंचम पातशाह गुरु ग्रंथ साहब में क्या कहते हैं, सार न जाना तेरी, मुझे कुछ भी नहीं आता, ना कोई ज्ञान ना कोई कर्म, कुछ भी नहीं आता। मैं तो कहा करता हूं जो जो बड़े होते गए, कुछ पढ़ना लिखना सीखते गए, मां की गोद से परे हटते चले गए। जब कुछ भी नहीं आता था, सिर्फ एक ही बोली आती थी कि दूध की भूख हो तो रोना, पेट खाली हो तो रोना, मां की प्यार भरी गोद में जाने को दिल चाहता हो तो रोना, आंखों में आंखें डालकर ममता भरी आंखों से मां देख ले, ऐसी प्यार जब जागे तो रोना। तब मां सीने से लपटाए रखती थी। जो ग्रामर सीखते गए, जो ज्योग्राफिया सीखते गए, जो हिसाब सीखते गए, विद्याएं सीखते गए, मां के उस गोदी से परे हट के चले गए। परमहंस रामकृष्ण तो धर्म ग्रंथों की बहुत ही सराहना करते हुए कह गए, ग्रंथ पढ़ने से ग्रंथियां पढ़ती हैं, मन में भ्रम जागते हैं, विशुद्ध हृदय से उसे प्यार करो, पागल हो जाओ। नाक से नाक बहती हो, मुंह से थूक बहता हो, मल मूत्र में लिपटे हुए हो तो फिर भी परवाह न करो, मां तुम्हें उठा लेगी। लेकिन कहो कि मां तेरे आंचल के सिवा संसार में मेरे लिए कोई स्थान नहीं। तुम दिन भर रोते रहते हो, मैंने पाप किए, मैंने कुकर्म किए, आरती पढ़ते रहते हो, दुहाई अपने पापों की क्यों देते हो, उसकी ममता को क्यों नहीं देते? पुकारो, कहो, कुछ पास नहीं, मेरे पास माल मूत्र के सिवा कुछ भी नहीं, सब अवगुण मुझ में, अवगुण परया मैं फिरा, लोग कहन दरवेश। ये बानी थी, ये एक रास्ता दिखाया गया, रास्ता दिखाया गया था बिरनी बन जाओ, रास्ता दिखाया गया था निषाद बन जाओ। लेकिन मुश्किल हुई, हम रामायण के पंडित बन गए, रामायण के पन्ने पलटने की जांच हमें आ गई, रामायण के अक्षरों को अपने मन में धारण कर सकें, जीवन में उतार सकें, ये न सीख पाए। कभी शबरी मिली हो आपको किसी मंदिर के बाहर, झुककर उसकी आंखों में आपने राम की तस्वीर को देखने की चेष्टा की है? जो बाहर बैठी हुई प्रतीक्षा कर रही है, अपनी आंखों में, अपने नैनों में राम को समोए हुए है, संजोए हुए है, जगाए हुए है, संभाले हुए है, उसकी आंखों में तो आंखें डालकर राम को देखने को हम तैयार नहीं होते, और मंदिर में जाकर पत्थर की मूर्ति में से चाहते हैं कि आंख जलमलाए, हमारे साथ आंख से आंख मिल जाए, भगवान राम की कृपा हो जाए। जो बाहर ठुकरा कर आया है, मंदिर के अंदर ठुकराया जाता है। जो बाहर राम को पूजा करता है, वो मंदिर के अंदर भी जाएगा तो पूजा नहीं जाएगा तो राम उसे स्वीकार जरूर कर लेंगे।
ये जीवन की निश्चित बात है। एक कहानी पढ़ रहा था, बहुत रोया। बहुत बड़ी दुकान थी, फॉरेन का कपड़ा उस दुकान पर आकर बिकता था। बाप माल लेने के लिए दूसरे मुल्क में गया हुआ था। लड़का जो रंगरलियां मनाया करता था, शाम को गलियों में सीटियां बजाकर लड़कियों को तंग किया करता था। वो लड़का काउंटर पर बैठा हुआ, काउंटर पर खड़ा कपड़ा बेच रहा था। बहुत भीड़ थी। देखा कि एक चिथड़ों में लिपटा हुआ, पांव में बूट नहीं, सिर पर तेल नहीं, बाल खुश्क हैं, आंखें घसी हुई हैं, भिखमंगा सा एक दुकान पर चढ़ आया है। धक्के देकर उसे बाहर निकाल दिया, निकल जाओ, आपने कपड़ा खरीदना है। उतार दिया गया और जब वो चले गए, थोड़ी देर के बाद ग्राहकों से भी जब फुर्सत हो गई तो मन में एक बिजली सी कौंधी कि वो जो चिथड़ों में मलबूस आदमी आया था, अगर उसके कपड़े अच्छे होते, उसकी जेब में पैसे भरे हुए होते, तो क्या मैं उसके साथ यही सलूक करता? मन में पछतावा आया कि लानत है ऐसे जीवन पर जो सिर्फ कपड़ों को देखता है, बड़े हुए नोटों के पर्सों को देखता है। क्या पता, क्या जाने किस भेष में नारायण मिल जाए, क्या पता वही राम ना हो। भागे हुए उस फकीर और दरवेश के पीछे गए और जाकर कहा, चलिए मैं क्षमा मांगता हूं। पांव में गिर गए, आप आए, मैंने आपका धिक्कार किया, मुझे बहुत दुख है, मैं आपके पांव पर अपना सिर रखकर क्षमा चाहता हूं, मुझे माफ कर दीजिए। कहते हैं सेंट फ्रांसिस की ये कहानी है। कहते हैं कि रात को उसी दरवेश को उनके सपन में दर्शन हुए। प्रभु ने कहा, मैं दरवेश बनकर तेरे ही पास आया था। 100 बार ऐसे ही तरह भगवान हमारे रास्ते में हमें मिल जाते हैं, लेकिन हम तो कहते हैं कि सवाई मंदिर में तू सड़क पर नहीं आ सकता। सर्वव्यापी को, कण कण में, एक एक जर्रे में व्यापक राम को सिर्फ मंदिर में ही देखने के याचक हैं। मंदिर के बाहर भी हो सकता है, ऐसा कभी नहीं सोचा था। एक कहानी छोटी सी याद आई, शायद आपके काम आए। आठ बच्चों में से एक बच्चा वो भी था। घर में इतनी गरीबी थी कि जिस दिन पैदा हुई वो बेटी, ना मां को देने के लिए घर में गुड़ था, ना दिया जलाने के लिए तेल था। पड़ोस के घर में जाकर भिक्षा मांगी। पड़ोसन ने कहा, तुमसे रोज का यही व्यवहार बना रखा है कि तेल ना हो तो हमारे घर आ जाओ, गुड़ ना हो हमारे घर आ जाओ, आज कुछ भी नहीं। राबा बसरी के पिताजी अपने घर वापस आ गए। राबा बसरी का जन्म हुआ। एक तीसरा घर में नहीं था कि उस बच्चे को लपेटा जा सके। थोड़े दिनों के बाद भूख प्यास में तड़पती हुई बच्ची जब जरा बड़ी हुई, देश में कहत पड़ गया, लोगों ने बच्चे बेचने शुरू कर दिए। ये बच्चा भी किसी के पास बिक गया। जिसने खरीदा वो बहुत सख्त तबीयत का था, किताबों में तो उसे जालिम कहा गया है।
रामा अब उसके यहां काम करती थी, लेकिन शाम को जब जरा फुर्सत होती प्रभु के चरणों में जाकर बैठती, आहें भरती और कहती, अल्लाह तू बहुत बेहतर जानता है, दिन भर ये तेरी राबा तेरे लिए तड़पती रही, लेकिन क्या करती, मेरे मालिक का काम बहुत था, वहां से फुर्सत न मिल सकी। यकीन कर भांडे मांजते हुए तेरे तस्वर में गुम रही, लोगों की जूतियां साफ करती हुई तेरे तस्वर में खोई रही, अपने मालिक के घर के आंचल को साफ करते हुए आंगनों को मैंने यही समझा कि तेरे रास्ते को संभाल रही हूं। पर क्षमा चाहती हूं, बंदगी करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए, तुझे नवेद चढ़ाने के लिए, तेरी आरती उतारने के लिए मुझे समय न मिल सका, मैं क्षमा चाहती हूं। एक रात को मालिक 2 बजे के करीब जरा करवट उसने बदली तो सुना सीढ़ियों के नीचे कोई रो रहा था। मालिक उठकर आया, देखा वो छोटी सी जगह जहां पर एक बोरी फटी हुई बिछाई हुई राबा बसरी लेटी हुई थी। देखा कि राबा के मुंह पर एक सफेद सा हाला है, रोशनी में लिपटी हुई एक देवी है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। ना जाने वो मीरा थी, ना जाने वो शबरी थी, ना जाने वो राबा थी, कौन थी। आंखों में आंसू, रोशनी में लिपटी हुई कोई कह रही थी, क्षमा चाहती हूं, दिन भर मैं अपने मालिक की खिदमत में रही, अब फारिग हुई हूं, अब मुझे जरा फुर्सत मिली है, तेरे कदमों में आ गई हूं, मुझे स्वीकार कर ले। रोशनी के हाले को देखकर मालिक का दिल पिघल उठा। सुबह उठकर राबे से बोली, वो मालिक कहने लगा, राबा तू मेरी गुलामी थी, मैंने रिहा किया, ये घर तेरा है, बिना काम किए तुझे रोटी दूंगा, तेरी पूजा करूंगा, ये घर तेरे लिए खाली है, और अगर तू जाना चाहे तो आजाद है, मेरा तेरे पर कोई बंधन नहीं। राबा बसरी वहां से निकली, एक पहाड़ की गुफा में जाकर अपने गुरुदेव से लिए हुआ मंत्र का जाप करने लग गई। कुछ दिनों के बाद पता लगा कि लोग हज करने के लिए जा रहे हैं। राबा के पास ना कोई सामान, ना कोई पैसा, ना कोई ऊंट, ना खाने के लिए रोटी, तब क्या करती? कितने ही दिन फाके रहकर उसने चंद रोटियां इकट्ठी की थी। फिर एक बहुत बूढ़े से गधे को, खोते को उन्होंने अपने साथ लिया, और जो लोग हज को जा रहे थे उनसे जाकर बोलने लगे कि कितना अच्छा हो आप हमें साथ ले चलो। लोगों ने कहा, खोते का, ऊंट का क्या साथ? कहने लगी, मैं कोशिश करूंगी आपके साथ चल पाऊं, रास्ता बहुत बियाबान का है, रेतला इलाका है, रास्ता मुझे आता नहीं, मैं आप पर बोझ नहीं डालूंगी, मर जाऊंगी भूखे, लेकिन आपके आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी, और अगर मुझे कहीं रुकना पड़े तो तुमने चले जाना, मुझे मेरे हाल पर छोड़ जाना, लेकिन मैं क्या करूं, मैं अमीर नहीं आपके साथ दे सकूं। कुछ दिन चलने के बाद अब उस गधी से आगे ना चला गया, उस खोती से आगे ना चला गया, खोती गिर गई। राबा बसरी बहुत परेशान हुई। अब साथ एक ही था गधी का, और वो साथ भी अब छूट चला। अब हज कैसे होगा, तीर्थ धाम पर कैसे जा सकूंगी? राबा ये सोचकर बहुत रोने लग गई। कोई पेश नहीं गई। दूर दूर तक जहां तक निगाह जाती थी
रेत ही रेत के टीले नजर आते थे, पानी का कहीं नामो निशान नहीं था। लेकिन तभी बहुत दूर जरा जानवरों को, एक झुंड को मुंडराते हुए देखा। राबा ने अंदाजा लगाया कि ये परिंदे कहीं पानी पर उड़ रहे हैं, मैं भी उस पानी पर जाऊंगी, तलाश करूंगी। कुएं पर पहुंची, पहाड़ की चोटी पर था एक चश्मा था, छोटा था। गदी नीचे है, पानी बहुत गहरा है, बर्तन पास नहीं। राबा असमंजस में पड़ गई, अब क्या होगा। राबा पास बैठ गई। जो साड़ी, जो धोती बांधे हुए थी, वो अपने लोटे के साथ बांधकर उसने कुएं में लटका दिया। लेकिन लोटा पानी तक नहीं पहुंच पाया, पानी गहरा था। फटी हुई धोती के भी वो उन्होंने डोरी जो बनाई थी वो भी वहां तक पूरी ना हो पाई। राबा रोने लग गई, क्या मेरी गदी जिसका मुझे साथ नसीब है पानी के मारे बिलख कर मर जाएंगे। कहते हैं कि राबा वहां कुएं पर बैठकर अपने बाल नोचने लग गई। सिर से एक एक बाल को तोड़ती, फिर उसकी डोर गूंदती और सब सारे सिर के बाल साफ करके सारे बाल उखेड़ कर उसने वो डोर बनाई और डोर अपने मटके के साथ, अपने कसोरे के साथ बांधी। अब वो पानी तक पहुंच गई, पानी निकाला, पहाड़ी से नीचे आकर गदी के मुंह में डाला। तब तक हज खत्म हो चुका था। कहते हैं एक दरवेश, हजरत इब्राहिम उनका शुभ नाम था, वो 12 साल हुए हज के लिए निकले थे। 12 साल में हज कर पाऊंगा। फैसला ये किया था कि मैं एक करवट ही सारा रास्ता तय करूंगा। लेट लेट कर एक ही करवट पर दाहिने हाथ समझ लीजिए, लेट कर ही सारा रास्ता तय करूंगा। इस तरह से 12 वर्षों में वो 12 वर्ष हो गए थे उनको इस तरह से चलते चलते। आपको शायद हैरानी होगी कि मुसलमानों में लोग किस तरह से हज करते हैं। आप कभी गोवर्धन पर्वत की यात्रा को गए हो तो देखा होगा, लोग इसी तरह से एक ही पहलू पर लेट लेट कर सारा रास्ता तय करते हैं। कई पूरी तरह से अष्टांग प्रणाम करते हैं, फिर उठते हैं, वहां पर एक पत्थर रखते हैं, पत्थरों का ढेर पीछे से उठाकर वहां पूरा करते हैं। कोई 24,000, कोई 24, इतने पत्थरों का वहां ढेर किया। इतनी बार राम का, कृष्ण का नाम लिया, फिर आगे कदम उठाया और कदम भी उठाया लेट कर। इस तरह से बहुत पुण्य समझा जाता है हज करने का, तीर्थ धाम जाने का। आज भी अगर आप संगम में कभी गए हो, मैंने तो अपनी आंखों के दोनों जगहों पर तीर्थ धामों पर लोगों को इस तरह से यात्रा करते हुए देखा है। उनके चरणों को 100 बार अपने माथे पर रगड़ करके यही प्रभु से भिक्षा मांगी है। जो 1-2 पुस्तक ज्ञान आ गया है वो छीन ले, लेकिन ऐसी भक्ति दे दे। वो हजरत इब्राहिम 12 वर्ष से निकले हुए थे। आज वो मक्का मदीना पहुंचे, आवाज आई, आज मक्का मदीना यहां नहीं, कहां गया? हजरत इब्राहिम ने सवाल किया। बारगाहे इलाही से जवाब आया, मक्का मदीना राबा बसरी के स्वागत के लिए गया है। हजरत इब्राहिम रो पड़े। कुछ दिनों के बाद इंतजार में बैठे रहे, वो कौन है जिसके स्वागत के लिए, जिससे इस्तकबाल के लिए मक्का मदीना खुद चल कर गया है। जरा देखें तो
लाठी टेकती हुई गुड़िया चली आ रही है, कपड़े फटे हुए हैं। वही तस्वीर है जो शबी की है, वही तस्वीर है जो मीरा की है। पागल सी लाठी टेकती हुई चली आ रही है। इब्राहिम के दिल में आग लगी हुई थी। 12 बरस हो गए तेरे जियारत करने के लिए, एक करवट बदल कर यहां तक पहुंचा और तू इतनी बेरुखी से पेश आया कि यहां से चल दिया। वो कौन थी देखूं तो? हजरत इब्राहिम ने राबा बसरी की लाठी को पकड़कर कहा, ओ बुढ़िया, ये तेरा क्या हद है कि तेरे सारे दुनिया में शोर मच गया है कि काबा तेरी जियारत के लिए गया है। राबा जानती नहीं थी ये कौन थी, ये दरवेश कौन थे। राबा बोली, मैं तो नीच हूं, गई गुजरी हूं, कोई नेक काम नहीं जानती, कोई अच्छा काम नहीं जानती, किताबें नहीं पढ़ी हुई, कुरान मुझे नहीं आता। शोर तो तुमने मचा रखा है जो एक पहलू चलकर आ रहे हो और सारी दुनिया को बता रही हो कि मैं हज करने जा रहा हूं। सारी दुनिया को दिखा रहे हो कि हज इस तरह से किया जाता है, कदमों से नहीं, लेट लेट कर किया जाता है। शोर तो तुमने मचा रखा है हजरत इब्राहिम, शोर तो तुमने मचा रखा है। मैं दरवेश तो वहां पर बैठी हुई अपनी गदी के मुंह में पानी डालती रही, मुझे क्या पता था कि काबा चलकर आ जाए। हजरत इब्राहिम ने कहा था, लानत है सारी किताबों पर, लानत है सारी इस करवटों पर चलने फिरने पर। धरती गिरा सीख ली और वो ये है, वही राम जमुनोत्री से, गंगोत्री से, बद्रीनाथ से गंगा का जल महाराज जो जल रमेश्वरम चढ़ाने के लिए बद्रीनाथ से लाए थे वो उनके पास था। शिष्य मंडली लोग भी रही। शास्त्रों ने शायद गुप्त मूक भाषा में कहा भी होगा, ये तुम पागलपन क्या करने लगे हो। रामानुज ने गंगा जल उस गधे के मुंह में एक एक बूंद करके डालना शुरू कर दिया। ये हाय आपने क्या कर दिया, नीच गधे के लिए गंगा जल इतनी दूर से लाए, बहा दिया। रामानुज ने कहा था, जो दीन दुखी की सेवा नहीं कर सकता कभी राम की दर्शन भी नहीं कर सकता। में लेटा हुआ जीवन की ये शिक्षा अगर हम ग्रहण कर पाए तो कहीं अच्छा है, बजाय इसके कि रामायण के 108 पाठ किए जाए। एक पैसा कमाना नकद कई गुना ज्यादा कीमत रखता है, बजाय इसके कि कापियों में कई लाख के सवाल हल कर लिए जाए। आप जानते हैं दूसरी तीसरी के बच्चे को स्कूलों में, मेरी कितनी ही पढ़ाने वाली बेटियां यहां पर बैठी हुई हैं, वो भी जानते हैं। कई बहुत अच्छे लर्नर प्रोफेसर भी यहां पर हैं, टीचर्स भी यहां पर हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं। लाखों के सवाल हल करवा दिए, लेकिन जब केला खाने के लिए पैसा चाहिए था, वो कापियों में लिखा हुआ पैसा काम नहीं आया, मां की गोद से जाकर मांगना पड़ा, भिक्षा ग्रहण करनी पड़ी। वही काम आता है जो नकद आपके पास है। हम ग्रंथों पर तो दावा करते हैं, लेकिन ग्रंथों पर जब तक अमल नहीं करते जीवन का उद्धार नहीं हो सकता। श्री ठाकुर जी का, महाराज जी का ये संदेश है आप तक पहुंचाने के लिए मुझे मौका दिया सूद परिवार ने।
जिसका मैं हार्दिक धन्यवादी हूं। मेरे दोनों बेटे मनोज जी और अशोक जी का विवाह हुआ है 17 और 18 को। मैं आज सारे ठाकुर परिवार की तरफ से आज इस सत्संग भवन में जितने भी भाई और भाई आए हैं उनकी तरफ से अपनी बेटियों को, अपने बेटों को बहुत बहुत मुबारक देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। मैं भी उनसे यही कहूंगा कि ग्रंथों पर जोर ना दो, प्रभु चरणों के साथ प्रेम रखो और दीन दुखी की सेवा करनी सीख लो। और सेवा, ये दो सतून हैं हमारे धर्म के। दया धर्म का मूल है, ग्रंथ मूल नहीं बताया गया ना। ग्रंथ तो रास्ता बताने वाले ग्रंथ हैं, वो जो चले, जिन्होंने अनुभव किया उन्होंने अपने अनुभव लिख दिए, वो ग्रंथ बन गया। हम उस रास्ते पर चलेंगे तो हमें भी अनुसरण करने से वैसे ही कृपा दृष्टि, वैसे ही दया और अनुकंपा की प्रभु की प्राप्त होगी। ये विश्वास मेरे बेटों को, मेरी बेटियों को होना चाहिए। हार्दिक धन्यवाद करता हूं आपका और बारंबार आपसे क्षमा चाहता हूं। मैं ना तो कोई व्यक्ता हूं, ना मैं कोई सन्यासी हूं, एक बहुत मामूली गृहस्थी हूं। बच्चे भी रखता हूं, परिवार भी रखता हूं और आपकी सेवा करता हूं। मेरे जीवन का धन संतों की सेवा है। आज इस सभा में ना जाने नारायण किस रूप में छुपकर यहाँ आशीर्वाद देने के लिए आ बैठे हैं। अगर वो ना आए हुए होते तो मेरी आंखों में जल ना आता, ये मुझे विश्वास है। मेरी आंखें ऐसे नहीं भीग जाया करती, मेरी आंखों में पानी ऐसे ही नहीं बहने लग जाता। मैं जानता हूं किसी गुप्त रास्ते से कर्णों ने भी मेरे भगवान श्री कृष्ण देश बदल कर जहां मुझे अपनी गोदी में अपना प्यार देने के लिए, दुलार देने के लिए आए हुए, उस आग देख के प्रभु के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हुआ आपके चरणों पर भी प्रणाम करता हूं। अब आरती करेंगे और उसके बाद अभी पहले आपको एक जरूरी सूचना है जो देनी चाहता हूं। कल सुबह, कल शाम को नाही होए तो नाही, पर गुरु कृपा दया बिन सकल बुद्धि बह जाही, सकल बुद्धि बह जाही। गुरु मग दृढ़ पग राखिए, डिग मिग डिग मिग चांद, सहजो टेक टरे नहीं, सुरसती जो मांड, सुरसती जो मांड। गुरु बिन मार्ग ना चले, गुरु बिन लहे न ज्ञान, गुरु बिन मार्ग ना चले, गुरु बिन लहे न ज्ञान, गुरु बिन
सहजो धुंध है, गुरु बिन यूरिहाना, गुरु बिन यूरिहान। शीश कमाना सतगुरु, शीश कमाना सतगुरु, गुरु जिड़ के लख बार। सहजो द्वार न छोड़िए, यही दार नादार, यही दार नादार। सतगुरु बिन भटकत फिरे, पर सत पाथर सहजो कैसे मिटत है, जम जालिम की पीर, जम जालिम की पीर। गुरु दर्शन कर सहजया, गुरु का की जय ध्यान। गुरु दर्शन कर सहजया, गुरु का की जय ध्यान। गुरु की सेवा कीजिए, तजिए कुल अभिमान, तजिए कुल अभिमान। दीपक ले गुरु ज्ञान को, जगत अंधेरे माही। काम क्रोध मद मोह में, सहजो उर्जे नाही, सहजो उर्जे नाही। चोटी जहाँ न चढ़ सके, सरसों ना ठहराए। चोटी जहाँ न चढ़ सके, सरसों ना ठहराए। सहजो कुवा देश में, सतगुरु दई बसार, सतगुरु दई बसार। सहजो गुरु रंग रेज सा, सब ही को रंग देत। सहजो गुरु रंग रेज सा, सब ही को रंग देत। जैसा तैसा बसन है, जो कोई आवे सेत, जो कोई आवे सेत। गुरु को कीजे दंडवत, कोट कोट प्रणाम। कीट न जाने भृंग को, वह कर ले आप समान, कर ले आप समान, कर ले आप समान।